ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का या सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा पूरे मुल्क का है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और हम सब लोगों ने समूचे देश में, जैसा वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे, पूरे देश में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुख्ता करने के लिए, केंद्र की बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए जो जागरूकता करनी है, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा अगर बोझ किसी के ऊपर है तो हमारे आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए आज आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र की सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई, हर सरकार ने संविधान के संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं है उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा, जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पगड़ी पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। लोग लंबे समय से, जब से राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में लिया है, तब से सुनते आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट के बाहर किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कांग्रेस की पृष्ठभूमि शानदार है, त्याग का, कुर्बानी का, बलिदान का इतिहास है। आज देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो देश को जरूरत कांग्रेस की है और कांग्रेस का मजबूत होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है और कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी देश में है। तमाम देश के लाखों गांवों के अंदर हर घर में उसकी चौकी हैं। मुझे खुशी है कि वो पार्टी जिसके हम सिपाही हैं, उन जिम्मेदारी है कि जो कुछ तमाशा हो रहा देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, सब पे दबाव है। आप सोच सकते हो कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वो दबाव में होगी, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? इलेक्शन कमीशन दबाव में होगा तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी की, खड़गे साहब की भावना को समझे। साथियों, जरा सोचना कि जब देश आजाद हुआ और देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया, हर व्यक्ति को देश का नागरिक समझा गया, हर व्यक्ति के नियम, कानून और कर्तव्य बनाए गए। और जो लोग संविधान की वजह से अपने आप को चाय बेचने वाला बताते थे, आज देश के प्रधानमंत्री की सीट पे आए तो उस संविधान की वजह से आए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सीट पर बैठते ही वो लोग सबसे पहले उसी संविधान को कमजोर करने के लिए लग गए। इन लोगों ने चुनाव के अंदर नारा दिया कि 400 पार लेके आइए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सके। साथियों, चाहे हेगड़े जी हो,
चाहे हमारे यहाँ के मिर्जा जी हो, और भी इनके नेताओं ने कहा संविधान बदलना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये संविधान बदलना इसको नहीं कहते हैं। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, ये भी संविधान को कमजोर करने का काम है। जो विपक्ष के अंदर इनके नेता कहते थे कि काला झंडा तो आभूषण है इस संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, आज उनको काले झंडे से, काले कपड़े से इतनी चिढ़ हो गई। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व मंत्री महेश जोशी जी 2 दिन पहले उनको ईडी लेके गई। हमने कहा कि उनकी पत्नी मरणासन स्थिति के अंदर है, नहीं माने लेके गए और आज उनकी पत्नी की जान चली गई। इसका जवाब ईडी देगी या मोदी जी देंगे, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। इस ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने कितने बीजेपी नेताओं पे केस दर्ज किए हैं, जरा बता दे। और हमारे कांग्रेस के, चाहे सोनिया जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, 56 घंटे तक बैठ के पूछताछ कराते हैं। उस परिवार से कराते हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति इस देश के लिए दान दे दी। इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद होगी, राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री पद तक सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दिया। उसके लिए आप बात कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगा, आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम लोग जब किसान का, युवा का, मजदूर का, दलित का, आम व्यक्ति का मुद्दा उठाते हैं तो विधानसभा में जवाब नहीं आता है। ये संविधान खत्म करने की बात है। इनके मंत्री विधानसभा के अंदर झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे वादे करते हैं, उस पवित्र सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री तो यहां तक की कहते हैं कि जब मैं सरपंच था तो मैंने पता नहीं कितने काम करा दिए, और जबकि नरेगा का नाम लेते हैं, नरेगा उस समय थी नहीं। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर है। यह संविधान को कमजोर करने का काम है। इसलिए साथियों, मैं एक कहना चाहूंगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय खड़गे साहब को दोनों हाथ उठा के कहे कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। राहुल जी और सोनिया जी के साथ जेल भरने को तैयार है। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। आप संविधान को तोड़ने की बातें करते हो, संविधान को बदलने की बातें करते हो, लेकिन आपने तो वादे बड़े बड़े किए थे मोदी जी। आपने कहा था बेरोजगारी खत्म करूंगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दूंगा। आपने कहा था महंगाई कम करूंगा। आपने कहा था किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा। आपने कहा था सबको अच्छी शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था करूंगा। लेकिन 11 साल बाद में ये हिंदुस्तान के लोग ये पूछना चाहते हैं आपके उन वादों को क्या हुआ। आपने जो वादे किए थे, एक के बदले 100 सिर लाने की बात हुई थी, उस एक के बदले 100 सिर कब आएंगे, ये देश का नौजवान और देश का आम नागरिक आपसे पूछना चाहता है। अरे जिस पार्टी का देश का प्रधानमंत्री बने, वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुला करके अपना नाम नहीं निकलवा सकता। और अब तो हद होगी राजस्थान में खड़गे साहब कि यहां जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत होने के बावजूद यहां पर उनसे राय मशविरा नहीं लिया गया और केवल दिल्ली से एक पर्ची आई और उस पर्ची ने तो यहां बेड़ा गर्क कर दिया। माननीय खड़गे साहब, बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जिस संविधान की तुम शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, उस संविधान को कुचल रहे हो, उस संविधान को तोड़ रहे हो। एक कैबिनेट का मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये कहता है कि हमारे प्रदेश में प्रतिदिन 8 करोड़ रुपए बिशलपुर से बजरी चोरी होती है। अरे अगर संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट का साथी मंत्री अगर राजस्थान में बजरी माफिया हावी और भ्रष्टाचार की बात कहता है तो आपके मुंह पर, होठों के ऊपर सिल क्यों जाते हैं आपके होठ, ये बताने का कष्ट करें।
मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि संविधान में यह लिखा हुआ है कि 5 साल में राजीव गांधी जी हमारे नेता अमर हो गए, उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन किया था। आज भी वो संशोधन के तहत 5 साल में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए। खड़गे साहब, यहां पर 5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। 6 साल हो गए नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप संविधान के अनुच्छेद 243E और 243U के तहत 5 साल में नगर निकाय और संविधान के चुनाव होने अनिवार्य हैं, है कि नहीं है? हो रहे हैं क्या? 1 साल से प्रशासक लगा रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान की बातें कर रहे हो कि आप रैली क्यों कर रहे हो? ये रैली इसलिए कर रहे हैं कि आप संविधान को नहीं मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 5 साल से ज्यादा आप किसी भी रूप में परिसीमन का नाम लेकर के या कोई भी नाम लेकर के आप समय नहीं निकाल सकते। 1 साल ऊपर हो गया। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करने वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम्हारी राजस्थान में सरकार है, आपने कौन सा कानून पारित किया, कौन सा संविधान में संशोधन किया कि आपको यह अधिकार मिल गया कि आप मर्जी आए जब नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव करोगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप आवाज दबाना चाहते हो विपक्ष की? अगर टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा अगर कोटा में जा करके और किसान की आवाज उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की आवाज उठाते हैं, तो उन पे मुकदमा होता है। एक मुख्यमंत्री को एक कार्यकर्ता अगर सीकर में काला झंडा दिखा करके कहता है कि जिले और संभाग क्यों खत्म कर दिए, हमको बताओ हमारा गुनाह क्या है, तो उसके ऊपर उसको जेल के सलाखों में उसकी आतंकवादी की तरफ परेड निकाली जाती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।